अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक करना वो ये है कि हमने जो है ना टाइप ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करनी है। आज हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे बेसिकली हम कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो क्या है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसमें सारी जीरो है तो ये जो है नल मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स। सेकंड वन, अब 2 3 4 इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है। जिसमें एक रो हो और कॉलम जितने मर्जी हो तो वो जो है रो मैट्रिक्स कहलाती है, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। थर्ड वन, सी इज इक्वल टू 4 0 6 इसमें एक कॉलम है और 3 रोज हैं। जिसमें एक कॉलम हो और रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं वो जो है कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट वन, 1 0 0 1। अब ये इसमें रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल हैं, तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। लेकिन इसमें हमने डायगोनल एंट्रीज देखनी है। डायगोनल एंट्रीज जो है 1 और 1 है, और जिसमें 1 और 1 डायगोनल एंट्री हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली कंडीशन होती ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और साथ में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जो है 1 होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब E इज इक्वल टू 0, इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, और ये जो है क्या कहते हैं इसकी एक ही एंट्री है और वो 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नल मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट वन, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, और तो ये जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो वो कौन सी कहलाती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम। G इज इक्वल टू 6 3 -4 एंड -2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल है, 2 by 2 का ऑर्डर है, और डायगोनल एंट्रीज है वो सेम भी नहीं है, नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 भी नहीं है, तो ये जो है सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, H इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 6। इसमें भी रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल नहीं है, इसमें 2 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। I इज इक्वल टू 3 10 एंड -1। तो ये आपकी क्या है, इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी आपकी रो मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि रो मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि उसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सबसे पहले J इज इक्वल टू 4 0 0 4। इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है ही, साथ में ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है 4 एंड 4। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम भी है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है असल में, और साथ में जो है ना इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, तो इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। हमने इसके बारे में पीछे डिटेल में पढ़ा है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। आपने अगर किसी को नहीं पता तो लास्ट लेक्चर वो ले लो, उसमें जो है ये सारा कुछ जो है मेंशन किया हुआ है। उसके बाद K इज इक्वल टू 3 0 0 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें एटलीस्ट जो 1 है वो 3 है, और जो सेकंड 1 है वो 0 है, तो ये खाली डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स की ये कंडीशन होती है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, और जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें से एटलीस्ट जो है वो नॉन 0 होनी चाहिए। लास्ट वन, E इज इक्वल टू 5 -3। ये 2 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आ गया, तो डायगोनल एंट्रीज अगर सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद 1 1 0 0 स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और जो डायगोनल एंट्रीज है 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। हमने स्पेसिफाई करना है हमेशा मैट्रिक्स को कि मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, ये सारी कंडीशंस उसमें पाई जाती हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहला रही है। नेक्स्ट वन, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो डिफरेंट हैं, ऊपर से जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, और जो रोज और कॉलम्स हैं वो भी इक्वल हैं, 2 2 हैं, तो यानी ये सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे n देख लें, 0 0 0 0 0 0।
अब इसमें सारी सिफर हैं यानी कि जीरो हैं वैल्यूज, तो ये जो है नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें कोई भी कंडीशन और देखने की जरूरत नहीं है, जब आपकी सारी वैल्यूज जीरो हो तो ये नल मैट्रिक्स कहलाता है। आगे O इज इक्वल टू 1 -1 0 2 2 0 3 0 1, इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज वो जीरो नहीं है, तो यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ये भी सिंपल हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो सेम है 3/3। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है इससे आगे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।